भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव के आह्वान पर गांधी सभागार कैसरबाग लखनऊ में देश के विभिन्न प्रांतों तथा प्रदेश के सभी जनपदों से आए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्री के.पी. सिंह, श्री धर्मपाल तथा पूर्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश विनय प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि देश का अन्नदाता किसान आज भी उपेक्षा का शिकार है। खाद, बीज और सिंचाई सुविधाओं की कमी से खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसान की आय दुगनी करने का वादा केवल जुमला ही बन के रह गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाए ताकि सिंचाई और कृषि उत्पादन पर लागत कम हो सके। सरकार किसानों के साथ किए वादे भूल गई है। पुलिस, राजस्व और बिजली विभाग के माध्यम से किसानों और मजदूरों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव रणवीर सिंह संधू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद सलमान, प्रदेश अध्यक्ष नबी अहमद, महिला प्रदेश अध्यक्ष क्षमता वाजपेयी, शालिनी पांडे, अनिल कुमार शुक्ला, हामिद अली, राजन यादव सहित सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। क्या कुछ मुद्दे हैं आज, किस तरीके का विचार विमर्श होगा कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान मजदूर की समस्याएं पूरे देश के अंदर है। आज भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति अपने प्रदेश के मंडल के और जनपद के जो भी जिलाध्यक्ष हैं सभी के साथ बैठक कर रही है और बैठक में हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, गांव में कैसे हम जाएं, कैसे अपनी कमेटियां मजबूत करें और उत्तर प्रदेश की सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीतियां इनकी हैं ये देश के किसान मजदूर को ठगने का काम कर रहे हैं, ये देश के किसान मजदूर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में ये हम धर्मपाल जी आए हैं, दिल्ली से, मुरादाबाद रहने वाले हैं, कई लोग केरल से आ रहे हैं, कृषि के पूर्व डायरेक्टर जी आ रहे हैं। इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने बाद संगठन को, आज आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार जो एमएसपी लागू की है धान के ऊपर, वो 2369 रुपए प्रति क्विंटल का रेट इन्होंने लागू किया है। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने धान क्रय केंद्र खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप इसका जांच करवा लीजिए, कौन सी धान की समिति खुली है, कहां पर धान खरीद किया जा रहा है। व्यापारियों के साथ लखीमपुर और सीतापुर और खीरी के अंदर हम लोगों से कई बार झगड़ा हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ, उस पर हम लोगों ने अधिकारियों के साथ वार्ता की। वार्ता में व्यापारियों से ये चर्चा हुई, व्यापारियों ने ये मुद्दा रखा कि पिछले वर्ष 2180 रुपए धान का एमएसपी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था। उस समय 3500 से 3600 रुपया प्रति क्विंटल चावल एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर। अब की बार केंद्र सरकार ने चावल का एक्सपोर्ट विदेशों का रोक दिया है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चावल का रेट 2500 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल है। व्यापारी अगर 2500 रुपए में धान खरीदेगा तो फिर चावल कहां लेकर के जाएगा? धान व्यापारी खरीद रहा 1600 रुपए, उत्तर प्रदेश सरकार एमएसपी दी रही है 2369 रुपए का। अब बताइए ये जो हमारी देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार, ये हम लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों को छलने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, गृह मंत्री पूरे देश के हैं। आज बिहार के अंदर चुनाव है, आप माताओं बहनों को 10,000 रुपया दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के आप प्रधानमंत्री नहीं है, या आपकी सरकार नहीं है, या गृह मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है? किसान का बेटा अगर रोजगार मांगे तो लाठी खाए, किसान अगर खाद मांगे तो गोली खाए, अगर किसान रोड पर उतरे तो मुकदमे लिख के जेल जाए। ये हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं भाई? हमने तो वोट दिया था आपको अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आपने हमें डरा दिया, आपने हमें धमका दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। आज हम जो सम्मेलन कर रहे हैं, हम अपने देश के किसान और अन्नदाता युवाओं को सबको जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। हम अपने साथियों को बताएंगे कि आप जातिवाद से हट के बात करें, आप आपस
आपस में किसी प्रकार का विवाद ना करें। आखिर हमारे देश का अन्नदाता कब तक ठगा जाएगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था, किसान तब साथ जुड़ता है जब एक दरी पर 36 बिरादरी बैठता है, तब जाके किसान की आवाज। ये केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई हमारी बात नहीं सुनता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष भी इस समय दबा हुआ है। विपक्ष के लोग न किसान की बात करेंगे, न मजदूर की बात करेंगे, न चिकित्सा की बात करेंगे और न ये शिक्षा की बात करेंगे। ये सब सत्ता के लोभी हैं, ये सब आपस में मौसेरे भाई भाई हैं। इनको सत्ता की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है। कैसे कर करके हमें कुर्सी मिल जाए। हम पूरे देश के किसान मजदूर आपको वोट देते हैं, सवाल भी आपसे करेंगे और जवाब भी आपसे करेंगे। ये लड़ाई लंबी है। जब तक पूरे देश के अंदर व्यापक तरीके से किसान संगठन तैयार नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। धर्मपाल जी, आज आप इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने की बात आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों की वर्तमान स्थिति को लेकर? देखिए, मैं विशेष अतिथि के तौर पे मुझे बुलाया गया और इसके लिए मैं सबसे पहले कमलेश जी को धन्यवाद दूंगा। रही बात ये सम्मेलन ऐसे टाइम में हो रहा है जब हमारा देश जो है बहुत खतरे की घड़ी से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों के अधिकारों पे हमला, दूसरी तरफ देश की मेहनत कश जनता को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बंटवारा। और ये जितनी भी चुनाववाद पार्टियां हैं, ये सारी की सारी आज एक काम कर रही हैं, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के घरों में डकैती डाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा। उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं, यहाँ से बैंकों से पैसा लेके विदेश को भाग जा रहे हैं और उनका कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ का किसान मजदूर अगर जरा सा अपना हक की बात करे तो उसके खिलाफ गोली, लाठी, मुकदमे ये किए जाते हैं। 13 महीने किसान आंदोलन चला, तब इनका कुछ दिमाग ठिकाने लगा था, लेकिन ये अब भी ये समझ रहे हैं कि हमारे अलावा इस देश में कोई नहीं है। तो साथियों, हर व्यक्ति की कमाई का 1/3 टैक्सों के रूप में सरकार चुरा लेती है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि सरकार चोरी कर रही है। आज ये बड़ा सवाल है। इन्हीं टैक्सों की चोरी से बैंकों को पैकेज दिए जाते हैं, पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए जाते हैं और ये लड़ाई जो है ये लंबी है, जैसा हमारे कमलेश जी ने बताया। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए देश के अंदर तमाम किसान संगठनों की मजबूत एकता बना के देशव्यापी आंदोलन करने का हम लोगों का प्लान है। इसी सिलसिले में हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। सरकार द्वारा उसको लेकर आज किसान की आवाज उठाते हैं, आगे कार्यकर्ता सम्मेलन की आयोजित क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्तमान सरकार है, जो किसानों को ठगी कर रही है, किसानों के साथ उत्पीड़न कर रही है, युवाओं के साथ उत्पीड़न कर रही है। यूरिया मांगी जाए तो लाठी चलाई जाएगी, डीपी मांगी जाए तो गोली चलाएगी। ये सरकार का दोहरा चक्र जो है, इसको हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं। जो हमारी सरकार, ये वर्तमान सरकार हम किसानों की बातें नहीं मानेगी तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। जो किसान की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आज आप देख ही रहे हैं कि किसान के जो है गल्ला उसका कोई खरीदने वाला नहीं है। बेचारे 1500-1200 रुपए कुंटल धान बेचा जा रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार जाग जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी सवेरा है, किसान जब रोड पे आ जाएगा तो सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। सरकार को किसान ही बनाती है और किसान ही फेंकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार अपने कान खोल ले और अपना अंधा चश्मा हटाकर और किसानों की तरफ नजर डाले। जो किसानों पे कर्जा है उसको कर्जा माफ किया जाए। मेरी आपके चैनल से मांग है। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।